मुल्ज़मान के मैं आपसे नाम शेयर कर देता हूँ। जो प्रोमिनेंट मुल्ज़मान हैं जो अभी नामज़द हुए हैं वो 15 मुल्ज़मान हैं टोटल, जो 10 मुकदमात में नामज़द हुए, और उनके आज हमने नॉन बेलेबल वारंट भी हासिल कर लिए हैं। उनमें से शेख वकास अकरम है, कमल शोजब है, ज़ुबैर नियाजी, मियाँ असलम इकबाल हैं और कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर। इनके नॉन बेलेबल वारंट हमने हासिल कर लिए हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। शेख वकास अकरम है, कमल शोजब, ज़ुबैर नियाजी, मियाँ असलम इकबाल और कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर। ये दौरान तफ्तीश सामने आया है कि ये जो मुल्ज़मान हैं 15, जिनमें ये मुल्ज़मान शामिल हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं, ये इसमें मास्टर माइंड थे। बाकी मुल्ज़मान के अलावा जो प्रिंसिपल कंस्पायरेटर हैं जो ऑलरेडी नामजद हैं मुकदमात में, ये वो मुल्ज़मान हैं जिनके तफ्तीश में नाम सामने आए हैं। रावलपिंडी के मुकदमात की जब तफ्तीश हुई है तो ये बाकायदा मुल्ज़म नामजद हुए हैं और इनके आज हमने नाकाबिल ज़मानत वारंट हासिल कर लिए हैं और पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं। पुलिस को हमने डायरेक्शन दी है कि जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा जो 3 मुकदमात हैं हमारे 3393, 839 है थाना वाकंड का, और एक 1862 है नसीराबाद का। उनमें आज हमने 3393 में 28 मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट हासिल किए हैं, उनमें ये 15 शामिल हैं। 839 जो थाना वाकंड का मुकदमा है उसमें 18 मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट आज हासिल किए हैं, और जो 1862 थाना नसीराबाद का मुकदमा है उसमें 20 मुल्ज़मान के हमने नाकाबिल ज़मानत वारंट जो हैं वो आज हासिल कर लिए हैं। इनमें जो मेन मुल्ज़मान हैं उनके मैं नाम आपसे शेयर कर देता हूँ। 839 वाह कैंट में अलीमा खानम के वारंट हमने लिए हैं, अली अमीन के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं, खुर्शीद खान के, और इसके अलावा असद कैसर के, उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं। और आरफ अलवी, हमाद अजहर और एक मुल्ज़म खुर्शीद खान है, इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो आज हमने हासिल कर ली हैं। और अदालत की जानब से भी ये सख्त हदायत हैं कि चूँकि मुल्ज़मान दीदा दानिस्ता तौर पर रूपोश हैं और मुल्ज़मान जानबूझकर अदालती अमल में रुकावट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुकदमात की जो समाअत है वो मुतासर हो रही है और मुकदमात इल्तवा का शिकार है सिर्फ मुल्ज़मान के दीदा दानिस्ता इन हरकों की वजह से। इसके लिए हमने जो कानूनी तरीक़ाकार है वो अख्तियार किया है और उस सिलसिले में हमने नॉन बेलेबल वारंट हासिल किए हैं और इनकी मनसूखी ज़मानतें जो ऑलरेडी मुल्ज़मान चलान हुए और गैर हाज़िर हो रहे हैं ज़मानतें हासिल करने के बाद, उनके हम नॉन बेलेबल वारंट हासिल करने के बाद मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्तें हम दायर कर रहे हैं और उनके जो ज़ामिन हैं उनके खिलाफ सेक्शन 514 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो कार्रवाई बनती है ज़ामिनों के खिलाफ, उनकी अलग से हम एप्लीकेशन दायर कर दी है हमने और दीगर मुकदमात जो हैं उनमें भी दायर करेंगे ताकि मुल्ज़मान की जो हाज़िरी है उनको यकीनी बनाया जा सके और अदम हाज़िरी की सूरत में जो उनकी अमाउंट है श्योरिटी अमाउंट वो ज़ब्त करने के लिए अदालत से हम इस्तदा करेंगे। ओवरऑल रावलपिंडी में 10 मुकदमात हैं नवंबर के, और अटक डिस्ट्रिक्ट में हमारे मुकदमात हैं 20 मुकदमात हैं अटक के और 1 मुकदमा चकवाल का है। रावलपिंडी डिवीज़न में जो मुकदमात हैं वो 31 मुकदमात हैं नवंबर एहतजाज के, और इनमें तकरीबन अभी तक 13 मुल्ज़मान जो हैं वो अबूरी ज़मानतों पे हैं और तकरीबन उनकी अबूरी ज़मानतें आप कह सकते हैं कि 8 माह से 6 से 8 माह का अरसा गुजर चुका है। जो मुल्ज़मान अबूरी ज़मानतों पे हैं वो बिल्कुल 1 तारीख पे हाज़िर होते हैं तो 4 तारीखों पे कोई पुराना मेडिकल लगा के भेज देते हैं। ये रिकॉर्ड पे बातें, मैं कोई आपसे अदरवाइज़ कोई बात नहीं कर रहा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड हम आपसे शेयर कर देंगे। तो प्रोसिक्यूशन हर दफ़ा हर तारीख पे तैयार है। प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों पे कभी एक दिन भी इल्तवा नहीं मांगा। पुलिस की जानब से तफ्तीश मुकम्मल है, कभी 1 तारीख पे भी पुलिस का रिकॉर्ड जो है वो अदम रिकॉर्ड पेशी की वजह से कोई तारीख नहीं डली है।
जितनी तारीखें अबूरी ज़मानतों पे हो रही हैं वो मुल्ज़मान की इस्तदा पे हो रही हैं, उनकी गैर हाज़िरी की वजह से हो रही हैं। और 8/5 से अबूरी ज़मानतें पेंडिंग होने की वजह से जो तफ्तीश का अमल है वो शदीद मुतासर है। चूँकि मुल्ज़मान से जो शहादतें इकट्ठी करनी है या जो इंटेरोगेशन करनी है, इस दौर में ज़्यादातर जो एलिगेशन सामने आए हैं वो यही आए हैं कि मुल्ज़मान मेन जो कंस्पायरेटर, अबैटर या फैसिलिटेटर हैं, उनसे सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्ज़मान इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे और कनेक्ट थे। तो इस इंतबा की वजह से ये खदशा है प्रोसिक्यूशन को कि एक तो तफ्तीश मुतासर हो रही है और तफ्तीशी अमल मुतासर हो रहा है, दूसरा शहादतों के ज़ाया होने का भी इम्कान है। तो हम अदालत से ये बार बार इस्तदा कर रहे हैं, दोबारा भी इस्तदा करेंगे जब इनकी अबूरी ज़मानतें मुकर्रर होंगी कि इनका जल्द अज जल्द फैसला किया जाए ताकि तफ्तीश मुकदमा जो है वो बर वक़्त और दुरुस्त तौर पर मुकम्मल हो सके। जी, बहुत शुक्रिया।